पकड़ना नहीं, ये एक शब्द सारे अध्यात्मों का सार है। अभी तक जितने भी आध्यात्मिक शास्त्र लिखे गए, वेद हो, उपनिषद हो, गीता हो, अष्टावक्र गीता हो, या शंकराचार्य, बुद्ध, लाओ त्सु, ओशो, कृष्णमूर्ति, रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, जितने भी संत पुरुष हुए हो, और इतना ही नहीं, अभी तक जितने भी ध्यान की विधि, साधना की विधि आविष्कार हुई हो, हजारों विधि ऐसी हो सकती है, तो दोनों को मिला के सार में अगर कोई एक शब्द हो जो अध्यात्म का सार बन जाए, सैद्धांतिक भी प्रयोगात्मक भी, वो शब्द है पकड़ना नहीं। देखो, हमारे जीवन की जो मूल समस्या है वो है पकड़ना। हम हर एक चीज को पकड़ना चाहते हैं, मगर ये जो जीवन है, जीवन का जो नियम है, अस्तित्व का जो प्रवाह है, वो हमारे नियंत्रण में नहीं होता, वो अपने नियम से चलता है। अस्तित्व अपने नियम से चलता है और हम अपने नियम से उसको चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ही तालमेल नहीं होता और हमारा जीवन संघर्ष हो जाता है, इसलिए हमको दुख या बंधन हो जाता है। देखो, हमारे जीवन की कहानी कैसी है, जैसे कोई आदमी है, एक ऑटोमेटेड कार पे बैठा है और कार को जहाँ जाना है वो ऑटोमेटेड है, वो उसी जगह ही जाएगी, मगर उसके भीतर बैठा एक आदमी वो वहाँ से कार को रोकने का प्रयास कर रहा है और वो कह रहा है कि इस जगह जाना मैं पसंद नहीं करता, यहाँ पर मैं रुकना चाहता हूँ, इस जगह पर मैं जाना चाहता हूँ। तो इस तरह वो करते रहता है, मगर वो कुछ भी करे उसकी बात वो कार नहीं सुनेगी। कार तो ऑटोमेटेड है, जहाँ उसको जाना है वहीं जाएगी, मगर जो अंदर बैठा हुआ आदमी है वो परेशान हो जाएगा, वो घिसा पिटा चलने लगेगा। हमारे जीवन में ये कहानी, हम भी जीवन में इस तरह घिस पिट के आगे चलते हैं। जीवन की गाड़ी हमको आगे लेके ही जाएगी, जहाँ जीवन की गाड़ी को जाना है वहीं जाएगी। जीवन की गाड़ी जाएगी मृत्यु में, मृत्यु तक का ये सफ़र है। तो मृत्यु तक का हमारे सफ़र जो है ना, वहाँ पर जो जीवन की गाड़ी, जो जीवन की प्रवाह है, वो वहीं उसी रास्ते से ले जाएगी। हमारे कहने से, हमारे कुछ करने से वहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर हम जो इसके अंदर बैठे हैं ना, जैसे कार के अंदर बैठा हुआ आदमी जितना भी कार को रोकने का प्रयास करे, तो उसकी ताकत कितनी है, आदमी की ताकत कितनी होती है, वो छोटा सा काम भी कहाँ कर सकता है, मगर वो सोचता है अपने को कि इस गाड़ी को मैं रोकूंगा यहाँ पर जहाँ मैं मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिले। तो इस तरह वो संघर्ष करते रहता है, तो इससे ये लय बिगड़ जाता है और हमारा जीवन एक संघर्ष की कहानी हो जाती है। देखो, पकड़ना नहीं, इस सिद्धांत पर और इसकी साधना पर हम एक ऑनलाइन का प्रोग्राम भी करेंगे 10 मार्च से 7 दिन के लिए। अगर आप चाहते हो उस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए, तो आप कमेंट में अपना इच्छा जाहिर करें और वहाँ अपना ईमेल एड्रेस आप दे दें, तो उसके ज़रिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कार्यक्रम की जानकारी का। और जीवन का, मैंने कहा, जीवन का जो भी नियम है, वो नियम और हमारा हम जो चाहते हैं, वो दोनों के बीच में तालमेल नहीं होने के कारण ये जीवन हमको एक बोझ लगता है, संघर्ष होता है, दुख का अनुभव हमको होता है। मगर ये जो दिक्कतें हैं, ये कहाँ से पैदा हुई कि हम मानते हैं कि इस जीवन का मैं नियंत्रक हूँ, मैं इस जीवन को नियंत्रण कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ही गलती हो रही है। मगर क्या हम जीवन को नियंत्रण कर सकते हैं? देखो, जीवन को अच्छे से जन्म और मृत्यु तक, क्या आप अपने मृत्यु को टाल सकते हो? क्या आप अपने जन्म को चेंज कर सकते हो? आप जितना भी पकड़ लो इस जीवन में, एक दिन मौत आ जाएगी और आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए कहा, अध्यात्म इसीलिए कहता है कि अभी छोड़ दो, क्योंकि तुम कुछ भी पकड़ के कुछ होने वाला नहीं है ना। तुम जीवन में जो चाहते हो ना, वो मिलने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपको मिलने वाला भी नहीं है, मिल जाए तो भी कोई उसका वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि आप तो एक दिन सब कुछ छोड़ के आपको जाना पड़ेगा।
इसलिए आप जीवन को अगर पकड़ते हो, हर एक चीज को चाहते हो, तो आप जीवन के विरुद्ध चले जाएंगे ना, आप जीवन के नियम के विपरीत चले जाएंगे। जैसे कोई नदी में बह रहा है और उल्टा तैर रहा है? तो हम भी इसी तरह जीवन में उल्टे तैर रहे हैं। तो हमको तो उसी दिशा में जाना है ना जहाँ नदी जा रही। जीवन एक सरिता है, जीवन का अपना एक नियम है, और उसको हम ठीक या गलत कहते हैं, ये हमारी व्याख्या है। जीवन में जो होता है वही ठीक होता है। जैसे नदी सागर पे जाती है, जिस रास्ते से जैसे जैसे नदी जाएगी ना वही ठीक है, उससे अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। तो जीवन का भी ऐसा ही एक मार्ग है। इसी तरह जीवन भी सागर की तरफ आगे बढ़ती रहती है, मगर हम ना इसमें विरोध, बाधा पैदा कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि जीवन की सरिता इस तरह बहनी चाहिए, और मैं अगर चाहूँ तो इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, है ना। अगर मैं चाहूँ तो जीवन को बदल सकता हूँ। तो ये भ्रम हमारा जो है ना, कर्ता का भ्रम, यही मूल समस्या है। इसी को अहंकार कहते हैं। ये सोच कि मैं जीवन को बदल सकता हूँ, ये सोच कि जीवन को मैं पकड़ सकता हूँ, ये सोच कि जीवन से मैं कुछ और भी अचीव कर सकता हूँ, ये सोच कि जीवन का मार्ग में बदल सकता हूँ, ये सोच ही मूल अज्ञान है। क्योंकि मैंने कहा कि हमारी शक्ति कितनी है, हम क्या कर सकते हैं। हम छोटा सा काम भी तो नहीं कर सकते ना। तो एक छोटा सा काम, एक हवा का झोंका जो कर सकता है ना, उतना भी हम नहीं कर सकते। तो हम अपने को इतना बलवान मान लेते हैं कि हम जीवन की नदी को ही बदल देंगे। तो इससे हम बदलते नहीं, हम घिसटते। जैसे अभी कहा ना, कार के अंदर बैठा हुआ आदमी है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ कार जाएगी वहाँ ही उसको जाना पड़ेगा, मगर वो ये सोच सकता है कि मैं इसको बदल सकता हूँ, इसलिए वो प्रयास करता रहेगा। तो उसका प्रयास से कुछ होने वाला नहीं है। उसके प्रयास से वो खुद ही संघर्ष में पड़ेगा, खुद ही तनाव में पड़ जाएगा, असीन पसीन हो जाएगा, उसका टाइम वेस्ट भी हो जाएगा। तो जीवन भी हम इसी तरह टाइम वेस्ट कर रहे हैं, असीन पसीन हो रहे हैं, संघर्ष में हम जी रहे हैं। मगर अगर आपको ये समझ हो, जीवन की गाड़ी जहाँ जाएगी वहीं जाएगी, आपके कहने से कुछ बदलेगी नहीं, तो आप छोड़ दोगे, फिर आप मजा लोगे। जीवन की गाड़ी चलना है, जहाँ चलना है उसको चलने देंगे, आपकी अपनी कोई मर्जी नहीं होगी। जीवन की गाड़ी चल ही रही है ना, ड्राइवर बैठा ही हुआ है, वो अच्छे से गाड़ी चला ही रहा है, तो आप क्यों परेशान हो। तो आप आराम से सब कुछ छोड़ दो, संघर्ष, और बैठ जाओ। इस तरह अगर आप बैठेंगे तो ये जीवन आपका आनंदपूर्ण हो जाएगा, ये जीवन आपका उत्सवपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि अब कोई परेशानी नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई मानसिक तनाव नहीं। मगर जब आप पकड़ोगे, अपने को मानोगे मैं नियंत्रक हूँ, मैं करता हूँ, बदल सकता हूँ, तो फिर आप इसके साथ बध जाओगे। हम जिस भी चीज़ को पकड़ते हैं उसके साथ हम पकड़ जाते हैं, उसके साथ हम बध जाते हैं। हम हर एक चीज़ को पकड़ते हैं ना। मेरा शरीर को पकड़ने लग जाएंगे, मेरा मन को पकड़ने लग जाएंगे, मेरी जाति, मेरा परिवार, मेरा भविष्य, मेरा दुख को भी लोग पकड़ते हैं, मेरा दुख कहते हैं ना, है। तो दुख को भी वो पकड़ते हैं, और क्षुद्र चीज़ों को पकड़ के बैठते हैं, और उसी से बच जाते हैं। मगर उससे, उसके पकड़ने से कुछ होने वाला नहीं है, मगर उसको होने वाला है, वो बधने वाला है। इसलिए अध्यात्म आपको ये कहेगा, छोड़ देना है, जो कुछ हो रहा है उसके साथ बहना है। मगर यहाँ पर छोड़ना ये भी असली शब्द नहीं है। इसलिए मैंने कहा असली शब्द पकड़ना नहीं ये है, क्योंकि छोड़ देना है कहने में भी एक विरोध आ जाता है। आप उसी चीज़ को छोड़ते हो जो चीज़ आपको पसंद नहीं आती। छोड़ने का अर्थ क्या है कि जिस चीज़ को आप छोड़ रहे हैं ना, वो चीज़ गलत है, इसलिए आप छोड़ते। तो छोड़ने में एक दुश्मनी आएगी, आप जिसको छोड़ोगे उसके साथ आपकी दुश्मनी होगी, उसके प्रति आप घृणा करोगे। मगर नहीं पकड़ने का अर्थ क्या है, यहाँ जीवन के साथ कोई दुश्मनी नहीं करनी, किसी को विरोध नहीं करना। छोड़ने का अर्थ ये है कि
कि आपको जीवन की जो सरिता है ना, उसको सहज मार्ग देना है आपको, उसके साथ एक होना है ना। अपने को बीच में नहीं लाना है, छोड़ने का नहीं, पकड़ने का अर्थ है बाधा नहीं देना है ना। जीवन की गाड़ी आगे चल रही है तो इसमें बाधा उत्पन्न नहीं करना। और हम भूल गए ये बात कि हम जीवन को पकड़ रहे हैं, अपने शरीर को, अपने मन को हम लगातार पकड़ के रहते हैं, पकड़ने में भीतर से बल लगाते रहते हैं। और ये इतनी पुरानी आदत हो गई ना, तो अभी हम भूल भी गए कि हम पकड़ रहे हैं। देखो हमारी स्थिति ये है कि कोई जैसे एक पेड़ को एकदम कस के पकड़ रहा है ना, तो इसी तरह हम अपने शरीर को, अपने विचारों को इसी तरह भीतर से पकड़ के रहे हैं, लगातार हम पकड़ते रहते हैं। मगर हम भूल गए कि इसको हम पकड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत पुरानी आदत हो गई। ऐसी बातें जिससे आप देखे होंगे कुंभ के मेले में बहुत सारे ऐसे बाबाएँ होती हैं, पाखंडी बाबा, जो ना 10 साल से 20 साल से एक हाथ ऊपर करते रहते हैं, है ना। एक हाथ ऊपर करेंगे, वो अपने पैर पे खड़े रहेंगे, खड़े श्री बाबा। तो शुरू में वो बल लगा के हाथ को ऊपर करते हैं, मगर 1 साल 2 साल हो जाने के बाद ना, बाद में क्या हो जाता है ना, वो हाथ ऊपर करने के लिए उसको लगता है कि वो बल नहीं रहा है, अपने आप हाथ ऊपर हो रहा है, ऐसा उसको लगेगा। क्योंकि लंबे समय से वो प्रयास करता रहेगा तो अचेतन में वो चीज़ चली जाएगी, और अचेतन से ही वो उसको पकड़ के रहेगा, मगर वो भूल जाएगा कि मैं पकड़ रहा हूँ। अब वो नीचे हाथ कर नहीं सकेगा। 10 साल से कोई हाथ ऊपर करके रखा है ना, तो नीचे अब हाथ उसको करेगा नहीं, क्योंकि अब नीचे हाथ करने के लिए उसको लगेगा कि बहुत बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। मगर हाथ नीचे कैसे आएगा? हाथ नीचे आने के लिए क्या करना होगा? उसको पकड़ना नहीं होगा, छोड़ना भी नहीं। जो वो हाथ ऊपर करने के लिए बल लगा के रखा है ना, उस बल को नहीं लगाना होगा, मगर अचेतन से वो बल लग रहा है, इसलिए उसको पता नहीं हो रहा। जैसे कोई मुट्ठी कस के रखा है, तो मुट्ठी कसने के लिए बल लगाना होगा, पकड़ना है ना, ये पकड़ना हो गया। मगर अब इसको छोड़ने के लिए क्या करना होगा? इसको छोड़ने के लिए कुछ कर्म करना नहीं पड़ेगा ना। कर्म करोगे तो ये और ज़्यादा कस जाएगा। तो छोड़ने के लिए आपको कुछ भी करना नहीं, केवल जो आप पकड़ने के लिए बल लगा रखे हो ना, उस बल को नहीं लगाना है, तो ये अपने आप छूट जाएगा। इसका स्वभाव है, हाथ का स्वभाव है खुला रहना, तो खुला हाथ रखने के लिए कुछ बल नहीं लगाना होगा, कसने के लिए बल लगाना होगा ना, पकड़ने के लिए बल लगाना होगा। तो नहीं पकड़ने का अर्थ क्या है कि इसको आप पकड़ो मत, क्योंकि इसको पकड़ के आप इसके संघर्ष में पड़ जाएंगे। इसका स्वभाव ये नहीं है, तो बल मत लगाओ, तो हाथ खुल जाएगा। तो इसी तरह अपने मन को, अपने शरीर को पकड़ने के लिए जो भी आपने बल लगा के रखे हो, और अभी मैंने कहा कि आपकी पुरानी आदत हो गई, आप इसी तरह इसको पकड़ रहे हो, जैसे हाथ को एक ऊपर खड़ा करके पकड़ के रखा है, मगर अनकॉन्शियस माइंड में चला गया और आदत बन गया। जैसे कोई पेड़ को भी इसी तरह बहुत सालों से पकड़ के रखेगा, तो उसकी भी आदत हो जाएगी। तो इसी तरह ये आदत हो गई है। तो अब आपको क्या करना है, जो आपको इन चीज़ों को पकड़ने के लिए बल लगाते हो ना, वो बल को नहीं लगाना, इसको समझना है पहले। देखो, इसलिए मैंने कहा ये पकड़ना नहीं इतना अद्भुत सूत्र है। इसमें समझ भी है और साधना भी है, हम दोनों ही। समझ ये है कि चीज़ों को पकड़ना नहीं, क्योंकि चीज़ों का स्वभाव स्वतंत्रता है। नदी को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि नदी का स्वभाव बहना है, तो जीवन भी बहेगा, आपके कंट्रोल में वो नहीं है। आप इसलिए बेकार में उसको पकड़ो मत, जीवन के साथ एक हो जाओ। नियंत्रण की जरूरत नहीं है ना जीवन में, क्योंकि जीवन तो चल ही रहा है ना, सब कुछ हो ही रहा है, और जो जीवन में हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। आप उसको गलत हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है कहते हो, ये आपकी व्याख्या है। जैसे आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आप इसको अच्छा नहीं मानोगे, मगर जीवन का तो ये नियम है, मृत्यु होगी ही, ठीक है। इसलिए जीवन का विरोध नहीं करना, और जीवन पर भरोसा रखना, अपने पर भरोसा नहीं रखना। आपके पास क्या शक्ति है, क्या क्षमता है? तो जीवन बहे ही रहा है, जो कुछ भी आपके लिए ठीक होगा वो हो ही रहा है, होगा ही। आप केवल छोड़ दो, पकड़ो नहीं।
संघर्ष खत्म कर दो। भीतर से भी जो आप पकड़ के रखे हो, शरीर को, मन को, सबको आप छोड़ दो, पकड़ो मत। तो क्या हो जाएगा, फिर आप जीवन के सरिता के साथ आपका लय मिल जाएगा, आप इसके साथ एक हो जाओगे और फिर आपको जीवन का आनंद आना शुरू होगा। अभी तो आप पकड़ के रखे हो ना, इसलिए जीवन का आनंद आपको नहीं आ रहा, आपको जीवन एक बंधन अनुभव हो रहा है ना। तो इसको साधना बनाना है। साधना कैसे बनाओगे, आराम से बैठो या लेट जाओ और जो भी भीतर से पकड़ रहे हो ना, बल लगा रहे हो, उसको छोड़ दो, पकड़ो मत। तो धीरे धीरे आपके भीतर जो भी तनाव है, जो भी दुख है, जो भी आपका बीमारियां हैं, वो सब बहती जाएगी, सब बह जाएगी, सब बहे ही रही है। आप पकड़ के ना उसको रोक के उसमें आप उलझ रहे हो। एक आध घंटे कभी करके देखो, आपका जो भी उलझन है, आपके जीवन में जो भी बीमारियां हैं, चिंता है, मानसिक चिंता है, उसको कुछ मत करो, लेट गो कह दो, उसको जैसा है उसका छोड़ दो, उसको बहने दो। धीरे धीरे आप पाओगे वो सब बह रहा है, बह के दूर चला गया और आप भीतर से एकदम हल्के फुल्के हो गए, है ना। तो अज्ञान को भी हम इसी तरह पकड़ते रहते। तो इसलिए ये कहा ना, ये सूत्र अद्भुत है। एक साधे सब सदे, है ना। एक चीज भी आप अगर अच्छे से साथ लो ना, तो सब सद जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस पे हम जो ऑनलाइन में प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें आप सहभागी हो जाएं और आगे हम इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे।